हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ षष्ठमध्यायः। श्री गरुड़ोवाच। श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे जन्म लेता है एवं गर्भ आदि के दुख कैसे भोगता है, यह कृपा करके कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, स्त्री के प्रसंग द्वारा स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य दोनों जब इकट्ठे गर्भाशय में बंद हो जाते हैं, तब यह मरने वाला प्राणी जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले महीने में भुजा आदि अंग बनते हैं, तीसरे महीने में नाखून रोम हड्डियाँ चर्म लिंग आदि छिद्र बन जाते हैं, चौथे महीने में त्वचा मांस रुधिर मेदा मज्जा अस्थि आदि 7 धातुओं की उत्पत्ति होती है, पांचवें मास में भूख प्यास लगने लगती है, छठे मास में महीने में जैर से लिपटा हुआ दही कुक्ष में घूमने लगता है और माता के भुक्त अन्न आदि से बढ़ता हुआ कीटकों से परिपूर्ण दुर्गंधदार माता के उदरगत में सोता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं, जिससे घायल होकर के बार बार मूर्छित होता है। जब कभी माता कड़वी तीक्ष्ण गर्म नमकीन रूखी सेली एवं कठोर वस्तु खा लेती है तो फिर उनके स्पर्श से अंगों में वेदना होती है। जरायु से कसा हुआ आंतों द्वारा आवृत रहता है, वह नीचे सिर ऊपर की ओर पाँव किए हुए टूटी पीठ वाला सिर को दोनों जानुओं से मिला करके गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्षी की भांति दुखित रहता है। सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से कहीं ईश्वर के नाम की स्मृति उठती है, पुण्य उदय हुआ तो गर्भ में ईश्वर का स्मरण करता है और दुख के मारे लंबे श्वास भी लेता है। फिर जीव सप्त धातुओं से बंधा हुआ पशु की भांति भयभीत होकर हाथ जोड़ करके ऋषियों की भांति जिस ईश्वर ने उसे गर्भ में धारण किया था दीन वाणी द्वारा स्तुति करने लगता है। 7वें मास के लगते ही गर्भ में जीव को ज्ञान होता है तथा दुखों को देख करके कांप उठता है। गर्भ में एक जगह टिक नहीं पाता है, विष्ठा में उत्पन्न कीट कीड़े की भांति उधर में इधर से उधर फिरता है। इस ज्ञान के कारण सांसारिक दुखों को देखकर वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि हे प्रभु, आप लक्ष्मीनाथ जगत के आधार है, सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं, अपने शरणागत दीनों की रक्षा करते हैं। हे घट घट में व्यापक विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, यह माया जिससे मोहित होकर के मैं अपने शरीर पुत्र कलत्र आदि में ममता करके अभिमान करता रहा, इससे मैं जन्म मरण के बंधन में पड़ा हूँ। मैंने अभिमानवश अपने कुटुंब के पालने में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वे तो खा पी करके चले गए, अब मैं अकेला ही उनका फल पाता हुआ जल रहा हूँ। हे दयालो,
यदि मैं इस योनि से एक बार छूट जाऊं तो अवश्य ही आपके चरणार बिंदों का स्मरण करूंगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हे प्रभु, मैं मलमूत्र के कुएं में पड़कर जठराग्नि से जल रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। आपने ही तो मुझे यह ज्ञान दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। अब दया कीजिए, जिससे मेरा पुनः जन्म मरण न हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह ज्ञान भी हो रहा है कि मेरे बाहर निकलने पर फिर से मुझे संसार चिपट जाएगा, फिर से मैं पाप कर्मों में लग जाऊंगा। अतः मैं गर्भ से भी निकलना नहीं चाहता हूँ। हे दीन बंधु, चाहे यह गर्भ में भारी दुख में ही पड़ा रहूं, इसका विचार नहीं है, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अब अपना अवश्य उद्धार करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार जीव 10वें मास तक ईश्वर की स्तुति करता है। तब उस अधोमुख को प्रसूत पवन झट से बाहर गिरा देती है। अधोमुख जीव प्रसूति पवन के द्वारा शीघ्र ही कष्टपूर्वक बाहर आता है, किंतु श्वास एवं पूर्वक ज्ञान स्मृति जाती रहती है। बाहर होते ही विष्टा कीट की भांति ज्ञान नष्ट हो जाने पर विपरीत गति को प्राप्त होकर के रोता है। तब संबंधी कहते हैं कि बालक का जन्म हुआ है, गर्भ में रुका। गर्भ के समय रोग होने पर श्मशान में एवं पुराणों की कथा सुनते समय जैसा वैराग्य मनुष्य को होता है, यदि वही ज्ञान सदा रहे तो फिर कौन पुरुष है इस संसार बंधन से मुक्त न हो जाएगा। अपने कर्म भोगों से जीव के गर्भ से बाहर आते ही विष्णु माया उसे मोहित कर लेती है। तब वह माया से मोहित होकर के कुछ बोल नहीं सकता है और बचपन के दुख पराधीन होकर के भोगता है। इस दुख का कारण माता पिता बालक की इच्छा जान नहीं पाते हैं। दुख एवं भूख में तो बालक बोल नहीं सकता है, रोने लगता है। रोना सुन करके माता पिता औषधि दूध आदि दे देते हैं। इस प्रकार वह पलता है। खटमल जो आदि दूषित बिस्तर पर सुला देने से दुखित होता है। न अंगों को खुजला सकता है, न उठ सकता है। कोड़े जैसे कीड़ों को काटते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रहित असमर्थ और रोते हुए बालक के नए एवं कोमल चमड़े पर खटमल मच्छर आदि काट करके दुख देते हैं। इस प्रकार बालक बाल्य अवस्था को भोग कर 5वें वर्ष में पौगंड अवस्था में आता है। उसमें विद्या अध्ययन आदि गुरुजनों की मारपीट के दुख भोगने पड़ते हैं। तब आसुरी संपत्ति प्राप्त कराने वाली यौवन अवस्था में आता है। इस अवस्था में नीच संग पाकर के दुष्ट कर्म करता है। दुर्व्यसनों में आसक्त होकर के शास्त्र तथा ज्ञान के साथ द्वेष भाव रख करके पुनः कामी बन जाता है। तब कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण आदि 5 इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रस, गंध 5 विषयों को भोगने में लंपट हो जाता है। इस प्रकार हे गरुड़, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी उसे विषया शक्ति में व्यर्थ ही नाश कर देता है। इससे बढ़कर और कौन सा पाप है। सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि अतीव दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है। उसका कुछ विचार नहीं करता है, भक्तिहीन होकर के हाथ में आए हुए अमृत को गिरा देता है। तब धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के रोगों से घिरता है और दुखित होते होते मृत्यु को प्राप्त होता है, दुखदायी नरकों को जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे आवागमन के चक्र में बांधने वाले कर्म पाशों में बंधे हुए पापी को मेरे ईश्वर की माया से मोहित होकर विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता है। हे गरुड़, यह मैंने तुम्हें अंत्येष्टि आदि अंतकाल से रहित पापियों की गति सुनाई है। अब और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीकायां हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।